पुतिन परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब जिस मिसाइल का वो इस्तेमाल करने वाले हैं वो अपने टारगेट को परमाणु धमाके की तरह ही जलाकर रख देगी। पुतिन की इस मिसाइल में इतनी गर्मी होगी कि लाशें भाप बन जाएंगी। और पुतिन की नई वार्निंग के बाद तो अब ज़ेलेंस्की ही नहीं, पूरे यूरोप में रूस का खौफ फैल गया है। За победу! Ура! सूरज का अवतार ओरेश ने यूक्रेन यूरोप भस्म। यह सूरज की सबसे ऊपरी सतह है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर सूरज के तापमान वाली कोई मिसाइल यूक्रेन और यूरोप पर हमला कर दे तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा। पुतिन अब अपनी नई ओरेशनिक मिसाइल से इसी तरह का हमला करने जा रहे हैं जिसे सूरज के अवतार वाली मिसाइल कहा जा रहा है। यह कई देशों को भस्म कर देगी और करोड़ों इंसानों को भाप बनाकर हवा में उड़ा देगी। इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। बीच वाली विंडो में पुतिन की वो नई ओरेशनिक मिसाइल है जिसे सूरज के अवतार वाली मिसाइल कहा जा रहा है। पुतिन के दावों के मुताबिक रूसी सेना की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक जब यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर हमला करेगी तो मिसाइल के फटते ही तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक महज कुछ सेकंड में पहुंच जाएगा। पुतिन का दावा है कि यह मिसाइल यूक्रेन और यूरोपीय देशों के लिए किसी काल से कम साबित नहीं होगी। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल लंदन, पेरिस, बर्लिन, यहां तक कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन तक सब कुछ तबाह कर देगी। रूस की ओरेशनिक को लेकर पुतिन इतनी ज्यादा जोश में क्यों है और क्यों ओरेशनिक की दहशत से यूक्रेन और नाटो की बोलती बंद हो गई है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। ओरेशनिक मिसाइल से 4000 डिग्री सेल्सियस वाला हमला। एक 1010 दिन से चल रही रूस यूक्रेन जंग में आखिरकार 72 साल के पुतिन ने साबित कर दिया है कि जंग लड़ने में रूस से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब तक 20 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों ने दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पुतिन ने 3 साल की जंग में ना सिर्फ यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है, बल्कि अपने रूसी इलाके कुर्स्क के 40% इलाके से यूक्रेनी सेना को मार मार कर भगा दिया है। इतनी बुरी तरह से पिटने के बावजूद ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइल अटैकम्स और ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो से वो पुतिन के रूस को चित कर देंगे। और यही सोचकर ज़ेलेंस्की ने वो गलती कर दी जिसने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। यूक्रेन ने अमेरिकी अटैकम्स और ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के कुर्स्क, ब्रांस इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद पुतिन ने 21 नवंबर 2024 को अपनी नई मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन के नीप्रो शहर पर ऐसा तूफानी हमला किया। ओरेशनिक के हमले के दौरान मिसाइल की परछाई तक नहीं दिखी और देखते ही देखते नीप्रो शहर में मौजूद सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। हम आपको बता दें कि रूस ने नीप्रो शहर में हमला करते वक्त ओरेशनिक मिसाइल में वो विस्फोटक नहीं भरे थे जिसकी वजह से आग की सुनामी आ सकती थी। जरा देखिए कैसी है पुतिन की ओरेशनिक और यूक्रेन का क्या हाल कर सकती है।
राष्ट्रपति पुतिन के दावों के मुताबिक रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक बेहद खतरनाक है। पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल और सूरज की सतह के तापमान की तुलना करते हुए दावा किया है कि उनकी ओरेशनिक मिसाइल अब सूरज की आग उगलते हुए सर्वनाश युद्ध करेगी। पुतिन का दावा है कि ओरेशनिक के हमले के वक्त 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, जो लगभग सूरज की सतह पर मौजूद 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। यानी अब पुतिन की मिसाइल ओरेशनिक 4000 डिग्री सेल्सियस से दुश्मनों को भस्म कर देगी। Соответствующие элементы, они тоже являются поражающими элементами. Я уже говорил, это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4000 градусов. Не знаю, в интернете можно посмотреть. На территории поверхности Солнца, по-моему, 5,6, 6000 градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Вот кинетический удар, мощный удар. Это как метеорит падает. राष्ट्रपति पुतिन अपने कमांडरों को बड़े मिसाइल हमले को लेकर सीधे हमले के आदेश दे चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर लिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पुतिन 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली ओरेशनिक मिसाइल से कैसा सर्वनाश मचा सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के वॉर प्लान के मुताबिक रूसी सेना 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली ओरेशनिक मिसाइल से जब हमला करेगी तो अनुमान के मुताबिक यूक्रेन और यूरोप को बेहद घातक नुकसान होगा, या कहें कि यूक्रेन और यूरोप के कई देश भस्म हो जाएंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मिसाइल फटते ही 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान इंसानों को भाप बनाकर उड़ा देगा। 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान इंसानों को यही पता नहीं लगने देगा कि वो मर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूस की ओरेशनिक मिसाइल को बेहद खतरनाक मान चुके हैं। पुतिन ओरेशनिक मिसाइल को परमाणु मिसाइल की तरह से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर नाटो और अमेरिका यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देते हैं तो यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक महाविनाशक संहार होगा। पुतिन की इस चेतावनी को कोई भी हल्के अंदाज में नहीं ले रहा है। 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल का सबसे बड़ा और पहला टारगेट 3 देश हो सकते हैं। पहला होगा ब्रिटेन की राजधानी लंदन, दूसरा जर्मनी की राजधानी बर्लिन और तीसरा होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगर दूरी की बात की जाए तो ओरेशनिक मिसाइल इन तीनों राजधानियों को कुछ सेकंड में भस्म कर देगी। 12,874 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर दूर लंदन को पल भर में भस्म कर देगी, जबकि 2,898 किलोमीटर दूर बर्लिन भी ओरेशनिक के हमले में तबाह हो जाएगा। दावा तो यहां तक किया गया है कि 1608 किलोमीटर दूर मौजूद पेरिस भी ओरेशनिक के 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान में तबाह और बर्बाद हो जाएगा। पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट जारी किया है। ओरेशनिक मिसाइल के हमले से सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारूदी बवंडर उठेगा और टारगेट पर है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जिसमें 4 सर्कल में विस्फोट होंगे, जिसके बाद आग की सुनामी भारी तबाही मचाएगी। ओरेशनिक मिसाइल के हमले में 60 लाख से ज्यादा लोग लंदन में मारे जा सकते हैं। वहीं जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर मिसाइल गिरेगी, जिसमें औसतन 44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे या मारे जा सकते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के धमाकों में 11 लाख से ज्यादा लोगों के हताहत होने का अनुमान है। रूस की नई ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से नीप्रो में मची तबाही के बाद ही वॉर जोन और यूक्रेन के सहयोगी देशों पर रूस का डर काबिज हो चुका है। अब यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार लौटाने के फैसले पर नाटो देश 100 बार सोचेंगे। रूस ने यूक्रेन और नाटो को टारगेट बनाकर इस डर को दहशत में बदल दिया है। रूस का एक कदम दुनिया को महाविनाश की आग में धकेलने के लिए काफी है। रकेटा поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты. По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких орехов гроздью в одном ударе, его мощь
мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения «Орешник», конечно же, не является. इधर नाटो देश पोलैंड में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है और पुतिन की चेतावनी से मचे हाहाकार ने परमाणु युद्ध की भी दहशत पैदा कर दी है। रूस और उत्तर कोरिया ने एटमी युद्ध के खतरे को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। उत्तर कोरिया के सैनिकों का रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करना साफ संकेत है कि दुनिया परमाणु जंग के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में कुल 13,080 परमाणु बम हैं, जो 13,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इनमें से आधे परमाणु बम भी इस्तेमाल हुए तो दुनिया का नामो निशान मिट सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। 6,257 परमाणु बम और हथियार उसके पास हैं, जबकि अमेरिका के पास रूस से कम 5,550 परमाणु हथियार हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास भी 50 परमाणु बम और हथियार मौजूद हैं। यानी रूस और उत्तर कोरिया मिलकर ही अमेरिका, यूक्रेन और नाटो का सफाया कर सकते हैं। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि अगर दुनिया में परमाणु जंग छिड़ी तो क्या 13,080 परमाणु हथियारों से तबाह हो जाएगी दुनिया? यही वजह है कि अब यूक्रेन सेना के साथ साथ नाटो की सेना ने यूक्रेन की जमीन से रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाटो देश फ्रांस के 2000 सैनिक जंग के मैदान में पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन के घातक हथियार और टॉप कमांडर रूसी सेना को हराने के लिए यूक्रेन में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। नाटो देशों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परमाणु युद्ध का साफ संकेत दे रही हैं। कुछ जानकारों का दावा है कि अगर पुतिन परमाणु हमला करते हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साबित होंगे, जिन्होंने न सिर्फ रूस पर लंबी दूरी की 6 अटैकम्स मिसाइलों से हमला करवाया, बल्कि ब्रिटेन की 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी इलाके कुर्स्क पर हमले करवाए। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देशों पर परमाणु हमले के लिए एटमी मिसाइलों को तैयार करने का आदेश दिया है, तब से यूक्रेन और कई नाटो देशों में सन्नाटा होने लगा है। जरा देखिए, पुतिन की शैतान 2 एटमी मिसाइल से यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देश कांप छू रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पश्चिम को डरावनी चेतावनी देते हुए कहा कि रूस की शैतान 2 यानी RS-28 सर्मक मिसाइल से जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शैतान 2 एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। इसका आकार 14 मंजिल इमारत के बराबर है, जिसमें 750 किलोटन के 10 परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है, जो इसे दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बनाता है। शैतान 2 25,556 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसीलिए यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका तक खौफ में है। रूस के एटमी हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है। इसके अलावा इटली, ग्रीस और स्पेन ने भी अपने दूतावास को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इस बीच 3 नॉर्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। ये 3 देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। नॉर्वे ने पर्चे बांटकर अपने नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह किया है। स्वीडन ने भी अपने 52 लाख से ज्यादा नागरिकों को पर्चे भेजे हैं। नॉर्वे ने भी परमाणु युद्ध के दौरान विकिरण से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन की गोलियां रखने के निर्देश दिए हैं और फिनलैंड ने सूखा खाना, पानी, दवाइयां जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर 1010 दिन से चल रही जंग अब भीषण परमाणु जंग में बदलने जा रही है। पुतिन की 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली ओरेश्निक मिसाइल और शैतान 2 एटमी मिसाइल हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कि यूक्रेन और नाटो अब क्या करते हैं।